विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को कपास और उसके हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, चाहे वो खेत से लेकर कपड़े तक हो या उससे आगे। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में होने वाले मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने 40 विभिन्न ऐप्स को मिलाकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म ECI नेट बनाया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद होने वाले ये चुनाव वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए अहम साबित होगा। करीब 5 साल के तनाव के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें 26 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। गलवान संघर्ष के बाद रिश्ते में आई यह गर्माहट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नतीजों की उपज है। चीन अपनी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को अमेरिकी टैरिफ से बचाने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार से सहयोग बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के खाते में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने और उन्हें 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही। सीएम योगी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और स्वच्छता किट का वितरण किया। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही तेजस्वी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अब की बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा। सबको तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा। इटली के बोल्जानो शहर में कुत्ते के मालिकों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। पहले यह नियम 2008 तक लागू था, जिसके बाद से रद्द कर दिया गया था। अब फिर से कुत्ते पालने वाले लोगों से सालाना 100 यूरो का टैक्स लेने की तैयारी है। पर्यटकों को भी कुत्ते के साथ घूमने पर प्रतिदिन शुल्क देना होगा। दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश BR गगवई की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हंगामा किया। उसने मुख्य न्यायाधीश BR गगवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद अदालत की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित रही, लेकिन बाद में सुचारू रूप से शुरू हो गई। फ्रांस से बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 1 महीने से कम समय पहले पदभार संभाला था। राष्ट्रपति मैक्रों ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक संकट के बीच लेकोर्नू ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। उनके इस फैसले से फ्रांस के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। अमेरिका की 140 साल पुरानी दवा कंपनी एली लिली ने सोमवार को ऐलान किया कि वह भारत में $1 बिलियन करीबन 88,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश हैदराबाद में होगा और आने वाले कुछ सालों में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और क्वालिटी फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। कंपनी का यह कदम ऐसे समय में आया जब ट्रंप फार्मा सेक्टर पर टैरिफ बम गिराने की तैयारी में है। छिंदवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। मुखिया ने कहा, राज्य सरकार सहज और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में नवी मुंबई और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट 20,647 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसकी शुरुआत क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की है। नोएडा यानी कि जेवर एयरपोर्ट 17,756 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, जिससे दिल्ली NCR के लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान हो जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के गोकर्ण की गुफा में रूसी महिला और उसकी 2 बेटियों के रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित पिता को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब बच्चे गुफा में रह रहे थे तब वो क्या कर रहे थे। रूसी दूतावास ने महिला और उसकी बेटियों के लिए यात्रा दस्तावेज जारी किए। रूस पर पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के लिए RD-93 इंजन बेचने के आरोप लगे हैं, जिसे सियासी हलचल है। रूसी विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञ प्योत्र तोपी चकानोन के अनुसार इससे भारत के 2 फायदे हो सकते हैं।
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-17 विमान का खूब इस्तेमाल किया था। लेह हिंसा के बाद वांगचुक की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत मामला दर्ज है। उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया है। उनकी पत्नी ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सोमवार सुबह दिल्ली NCR में तेज बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली से सटे यूपी, गाजियाबाद और नोएडा में येलो अलर्ट जारी किया गया था, जबकि गुरुग्राम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज मौसम के खराब होने की आशंका है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, जोशीमठ, फुल्ले नगर और अलीगढ़ सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया और मधुबनी में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। हालांकि ग्वालियर, चंबल संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान में 6 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का खास प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। यह मौसम प्रणाली 8 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चंबोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। प्रयागराज में किसानों को अब फसल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना पड़ेगा। वे ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण करके अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे उन्हें अच्छे दाम मिल सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि महज 12 घंटों में 300 मिलीमीटर अधिक बारिश के कारण भूस्खलन और दार्जिलिंग की पहाड़ियों और तलहटी में स्थित डुआर्स क्षेत्र को बर्बाद कर दी है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में दार्जिलिंग के मिरिक है, सुखिया पोखरी, जोरे बंगलो और जलपाईगुड़ी जिले का नगरा कट्टा शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने और उचित मूल्य दिलाने का हमेशा प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एवं आत्मनिर्भरता के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है। आज महिलाएं नवाचार और अपना कृषि क्षेत्र के एक नई पहचान बना रही हैं। यह बातें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही। बॉबी देओल को सिनेमा घरों में आज 6 अक्टूबर को पूरे 30 साल हो गए हैं। अपनी इस खुशखबरी को बॉबी देओल ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। साथ ही बताया कि अभी तो उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है। उनका पहला फिल्म बरसात थी। बॉलीवुड अभिनेता एवं प्रोड्यूसर अरबाज खान पापा बन गए हैं। अरबाज खान की पत्नी सूरा ने 5 अक्टूबर को नन्ही सी बेटी को जन्म दिया है, जिससे पूरे खान परिवार में जश्न का माहौल है। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV बोलेरो का 2025 अपडेट मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इसके अलावा SUV में एक नया टॉप स्पेक वेरिएंट शामिल किया। नए GST 2.0 से मिलने वाले 80,600 रुपये की टैक्स बेनिफिट भी है। बता दें कि ऑल्टो अब मारुति के पोर्टफोलियो में दूसरी सबसे सस्ती कार बन गई है। पहले इस कार की शुरुआती कीमत 4,23,000 रुपये थी, जो अब 53,100 रुपये की कटौती के बाद 3,59,000 हो गई है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14.24 करोड़ शेयर हैं। इस सरकारी बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.57% है। जून 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 1.46% हिस्सेदारी थी। बैंक निफ्टी भारतीय शेयर बाजार के लगातार तीसरे दिन तेजी रही। निफ्टी ने 25,000 का स्तर दोबारा हासिल किया है, जबकि सेंसेक्स 583 अंक चढ़कर 81,790 पर बंद हुआ। फाइनेंशियल IT और रिलायंस में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला है, हालांकि गिरने वाले शेयर ज़्यादा रहे। हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट और मिड कैप स्टॉक में शानदार तेजी दिखी।
बरेली के अस्पताल के अंदर सिपाहियों की कार अनियंत्रण होकर इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। दोनों सिपाही शराब के नशे में बताए गए। दोनों सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुणे में एक दादी माँ ने सांसद सुप्रिया सुले से अजीबोगरीब गुजारिश कर दी। दादी माँ ने कहा, टीवी सीरियल देखने बैठो तो सास का राज खुलने से पहले ही कहीं का विज्ञापन आ जाता है, उसे कृपया हटवाएं। दादी माँ ने आगे कहा, बहुत तकलीफ होती है, सीरियल कितना कम दिखाते हैं, विज्ञापन ज्यादा दिखाते हैं। सोना और चांदी के दामों में आज फिर से उछाल है। भारतीय सरफरा बाजारों में आज सोने की कीमत 1,19,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वही चांदी का भाव भी बढ़ा है। आज चांदी की कीमत 1,48,000 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है। भारत की रेड लाइट का हो सामान, ट्रेड डील और टैरिफ के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए डबल टैरिफ और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अंतिम मुहर न लग पाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दोनों देशों के हुए मुद्दों को सुलझाने की प्रयास जारी है, लेकिन किसी भी डील में नई दिल्ली की रेड लाइन का सम्मान होना चाहिए। बता दें कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई चरणों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात बनती नजर नहीं आई है। धरती के अब किसी भी कोने में महज के 1 घंटे में जरूरत का सामान पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए डिलीवरी स्पेस से की जाएगी। ऐसा करने वाली है अमेरिका कंपनी इनवर्जन कंपनी ने हाल ही में अपना स्पेस डिलीवरी शिप दुनिया के सामने रखा है। इससे अर्क नाम दिया गया है। यह एक बार में 500 पाउंड यानी तकरीबन 225 किलोग्राम सामान को डिलीवरी कर सकता है। फिलहाल यह टेस्टिंग स्टेज में है। अब तक इसके 4 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं। अगले साल से अमेरिका सेना को प्रयोग के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आम लोगों को भी उपलब्ध होगा। शरद पूर्णिमा, आज की रात को शरद पूर्णिमा की शुरुआत है। मेष, कर्क, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए साझेदारी से लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रख। सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सावधानी बरतने की सलाह है। वृषभ राशि, संयम बरतना आवश्यक है, लेकिन राजनीति या कैरियर संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, दिन सामान्य रहेगा, कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें, अचानक फैसलों से बचें। कर्क राशि, व्यवसायिक यात्राएं फलदायक होगी, रोजगार के अवसर बनेंगे। कुंभ राशि, न्याय विवाद से बचे, लेकिन दिन शुभ सूचना लेकर आ सकता है। मीन राशि, आज सतर्क रहना जरूरी है, विशेषकर वित्तीय मामलों और कीमती चीजों को लेकर। मकर राशि, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, शुभ समाचार आने की संभावना है।